बदलाव के चक्कर में राजस्थान में बगावत हो उठी है। दिव्या मदेरणा हमारे साथ में, आप खुल के बोलती हैं, स्पष्ट बोलती हैं। जो हो रहा है गद्दार वर्सेज वफादार की लड़ाई है, उसको लेकर के क्या कहें? यही कहना चाहती हूँ कि जो घटनाक्रम 2 दिन से हुआ उससे कांग्रेस की निश्चित रूप से हानि हुई है, क्षति हुई है और किसी ने कुछ नहीं पाया, सबने खोया ही है। लेकिन गद्दार किसे बोला जा रहा है? शांति धारीवाल बता रहे हैं, महेश जोशी बता रहे हैं, प्रताप सिंह आज की खाचरियावाल। तारीख में तो सबसे बड़े गद्दार वो 2 ही हैं। कौन है दोनों? शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी, क्योंकि एक पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री हैं और एक चीफ विप हैं। चीफ विप की हैसियत से वो फोन करते हैं, मुझे भी फोन किया था कि आपको सीएलपी की मीटिंग में 7 बजे आना है। 2 अधिकृत ऑब्जर्वर्स दिल्ली से आ रहे हैं और फिर स्वयं ही दोनों उस मीटिंग में नहीं आते। फिर स्वयं दोनों विधायकों को फोन कर कर अपने आवास पर वहां पर बुलाया जाता है। वहां पे स्टेज लगता है, टेंट लगता है, भाषणबाजी होती है। हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा। हाईकमान ये बता दे किस तरीके के शब्द की इस्तेमाल धारीवाल जी पब्लिक मंच से करते हैं। ये क्या है? ये है गद्दारी। तो सोनिया गांधी के हाईकमान के फैसले को, सोनिया गांधी के फैसले को अशोक गहलोत चैलेंज कर रहे थे, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये फैसला अजय माकन का तो नहीं था, मल्लिकार्जुन खड़गे का तो नहीं था, हाईकमान यानी कि सोनिया गांधी। लेकिन फिर चैलेंज कैसे किया? ये तो इसका जवाब तो ये देंगे संसदीय कार्य मंत्री और महेश जोशी जी। भाई सीएलपी विधायक दल के नेता तो मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो वहां बैठे थे, सीएमआर में थे, वहीं मैं थी, तो हम तो अपनी अपनी जगह सही थे। जहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए वहाँ विधायक दल के नेता भी थे, वहाँ दूसरे विधायक भी थे। अगर जो कोई नहीं थे और जिन्होंने भ्रमित करके एकत्रित किया, उसके सरगना ये 2 ही थे। दिव्या जी, आपको लगता है कि बिना इशारे पर सीएलपी की जो बैठक थी उसके पास ही पैरेलल बैठक उससे पहले हो जाती है और शांति धारीवाल और महेश जोशी इतने बड़े हो जाते हैं, हाईकमान से बड़े, कि दोनों बिना किसी इशारे के बगल में ही अपनी सीएलपी मीटिंग कर लेते हैं? देखिए, पर्दे के पीछे क्या हुआ नहीं हुआ ये कयास आप लोगों के काम है। मैं जो दिख रहा है, जो है, उसी पर टिप्पणी करूंगी। आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि आप स्पष्ट बोलती हैं, खुल के बोलती हैं और बेझिझक बोलती हैं। मैं इसलिए बोलती हूँ कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट राजस्थान को पसंद नहीं है और मैं जो विरासत लेकर आई हूँ वो कड़काई की, ईमानदारी की, वफादारी की, निष्ठा की, सिद्धांतों की है और जो बेबाकी से बोल सकता है उसकी ये पूंजी होती है। मैं ये मानती हूँ कि जो घटनाक्रम धारीवाल जी के घर पर हुआ ये सचिन पायलट से कहीं ज्यादा हीनियस क्राइम है। सचिन पायलट जी का गतिरोध मुख्यमंत्री जी से था। वो जब मानेसर गए तो मुख्यमंत्री जी से विरोध करके गए, लेकिन जब सोनिया जी ने उन्हें बुलाया दिल्ली और उन्हें जो निर्देशित किया वो उन्होंने माना। तो मुझे लगता है उस वक्त जब हम ये कह रहे थे कि आप ये बात पार्टी के पटल पे रख सकते थे, मानेसर जाने की कहाँ जरूरत। तो मैं शांति धारीवाल जी और उनसे पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, सीएलपी के नेता, वो वहां पर सीएलपी की मीटिंग में वहां पर आए हुए थे, वो तो नहीं आए कहीं और या किसी और चीज में तो व्यस्त नहीं थे। अधिकृत जो ऑब्जर्वर्स थे वो भी आए हुए थे, सचिन पायलट आए हुए थे, रघु शर्मा जी आए हुए थे और बहुत सारे अन्य विधायक भी आए थे। जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ सचिन पायलट के ग्रुप आए थे, मैं बता देती हूँ, रीटा चौधरी जी आई थी, आपके बुडानिया जी आए थे, रघु शर्मा मौजूद थे, आप वहीं मौजूद थे, कुन्नर साहब मौजूद थे, रामनारायण जी मीना मौजूद थे, जाहिदा जी मौजूद थे, बहुत सारे जने थे। एक आखिरी सवाल है दिव्या, जिस तरीके से अजय माकन को लेकर के शब्द बोले गए, खुद शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाया कि सरकार गिराने तक की जो काम करते हैं वो राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन करते हैं, पार्टी हाईकमान को कुछ नहीं बताते। हाईकमान की तरफ से भेजे हुए व्यक्ति पर इस तरीके के आरोप और इस तरीके के आरोप हाईकमान पर लगा देना किस तरीके से देखते हैं? जो खुद उन्होंने जो बवंडर किया है, वफादारी और गद्दारी में सबसे बड़े गद्दार साबित हुए हैं, उसकी लीपा पोती के अंदर आरोप लगा रहे हैं। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। निलंबित होना चाहिए। ये क्या निर्णय लेते हैं वो उसकी आला कमान डिसाइड करेंगी, पर मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए और आज के बाद मैं महेश जोशी के दिए हुए निर्देश को नहीं मानूंगी। तो चीफ विप के दिए गए निर्देश को विधायक दिव्या मदेरणा नहीं मानेंगी। रिपब्लिक से खुल के बोली है, उन्होंने बताया है कि गद्दार और वफादार की लड़ाई में कौन गद्दार साबित हुआ ये सबको पता है। जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।